हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको बायोलॉजी का कल जो है पार्ट 1 छोड़ दिए, आज पार्ट 2 देखिए। इससे चैप्टर 1 का आपको अर्थात परिवहन के कुछ बचा हुआ था। इसके इम्पोर्टेंट जो है अंतर भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको देखिए यहाँ से आज आपको धमनी और शिरा के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे नो? धमनी और शिरा। तो देखो धमनी एवं शिरा में अंतर तो आप सब हम सब जानते हैं कि धमनी और शिरा, धमनी का काम क्या है, शिरा का काम क्या है, यह सब आज हम अच्छी तरह से इसमें क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि धमनी एवं शिरा में अंतर बतावे। धमनी और शिरा में क्या बतावे? अंतर। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में कैसा रक्त पाया जाएगा? शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब देखो धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, यहाँ पे देखो क्या है, शिरा में। शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अंतर देखो रे बाबू कितना का है, इसमें अशुद्ध है और इसमें क्या है, शुद्ध है। इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है और इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। किसमें? धमनी में। धमनी में बाबू शुद्ध रक्त पाया जाएगा और शिरा में कैसा रक्त पाया जाएगा? अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। तो आपका अंतर यहाँ है। अगला देखो, धमनी में रक्त का प्रभाव तेज गति से होता है। धमनी हमारे नस जो है इस सब में धमनी यहाँ से शुद्ध रक्त है, शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ये जो धमनी है इसमें रक्त का परिवहन जो है ना तीव्र गति से होता है। क्या होता है तीव्र गति, अर्थात इसको तेज बोलो, तीव्र बोलो या फास्ट बोलो। धमनी में जो है रक्त का प्रवाह जो है, परिवहन जो है वह बहुत तेज गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। देखो इसमें अंतर है तेज। क्या अंतर है बाबू? तेज। और इसमें अंतर क्या है? मंद। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे। मंद का मतलब की हुआ धीरे धीरे, और तेज का मतलब हुआ बहुत फास्ट फास्ट। तो आपसे पूछेंगे धमनी में रक्त का प्रभाव तेज गति से होता है, तो शिरा में रक्त का मंद जो है गति से होता है। मंद मतलब हुआ धीरे धीरे गति से होता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है। धमनी में सर रक्त जो है ना शुद्ध रूप से पाया जाता है और शिरा में जो है रक्त है वो शुद्ध पाया जाता है। नंबर 1। दूसरा हम तुमको बताएं कि धमनी में रक्त का प्रवाह जो है बहुत फास्ट, बहुत तेज गति से प्रभाव होता है और शिरा में जो रक्त का प्रभाव जो है वह मंद गति से होता है। तो आपको धमनी और शिरा में इसको अंतर आपको 2 गो बताए। अगला देखिए आपको हम 3 गो बताते रहे। अगला क्या है यहाँ देखो धमनी का रंग लाल होता है। धमनी का रंग कैसा होगा? लाल होगा। पूछेंगे शिरा का रंग कैसा होगा? तो बोलेगा सर नीला। क्या बोलेगा? नीला। इसमें देखो है क्या चीज का अंतर है? रंग। रंग कैसा होगा? लाल होगा। कैसा होगा बाबू? लाल होगा। इसमें देखो नीला है। क्या है? नीला है। नीला। इसमें देखो नीला और इसमें देखो लाल अंतर है। पूछेंगे धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, शिरा कम गहराई में। यहाँ पे अंतर है अधिक का। किसका अंतर है? अधिक का। और यहाँ पे अंतर है बाबू कम का। कम का। तो पूछेंगे धमनी में अधिक गहराई में पाया जाता है, शिरा में कम गहराई में यह पाया जाता है। उसके बाद 5वां देखो, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले वाहिनी को हम धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? धमनी। आप ध्यान से समझना, हमारे शरीर में अगर स्वस्थ शरीर है तो 5 से 6 लीटर खून अर्थात रक्त हमारे शरीर में है स्वस्थ व्यक्ति को। अब शरीर में हृदय, ये जो हृदय या चेस्ट तुम्हारा छाती जो हुआ यहाँ से सभी शरीर के सभी अंगों में, सभी पार्टों में, सभी जगहों पे धमनी का काम है रक्त को पहुंचाना। पूछेंगे रे शरीर के सभी अंगों में रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो बोलेगा सर धमनी करता है। कौन करता है? धमनी। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले वाहिनी को हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? धमनी कहते हैं।
पूछेंगे शरीर के विभिन्न भागों हृदय की और नलिकाओं को शिरा कहते हैं। अब देखो अंतर यही है, धमनी का काम है कि हमारे शरीर में रक्त को हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य, और जब यह पहुंच जाता है तो शिरा का काम है सभी अंगों से रक्त को कहाँ पहुंचाना, हृदय तक, अर्थात हृदय की ओर लेके आना, उसको बोलता है शिरा। अब तुम देखो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है जो परिवहन करता है वो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंगों तक वह पहुंच जाता है। जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, श्वसन ग्रहण करते हैं, तो धमनी शिरा जो धमनी जो है रक्त को सभी अंगों तक ऑक्सीजन के सहायता से वह सभी शरीरों में पहुंचा देगा। और उसके बाद शिरा का काम है सभी जगह से रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाने का काम है शिरा का। वो जो नीचे से ऊपर लेके जो आता है ना, उसमें एगो गैस बनता है जिसको बोलते हैं CO2 गैस। उस CO2 गैस कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है, और ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और अर्थात बाहर करते हैं CO2 गैस। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा धमनी और शिरा में अंतर बतावे, तो कहेगा सर धमनी और शिरा में निम्न अंतर है। धमनी और शिरा में क्या अंतर है बाबू? निम्न अंतर है। क्या निम्न अंतर है? तो ध्यान से समझना। हम आपको बताएं कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। देखो यहाँ धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्लियर? धमनी में रक्त का प्रभाव तेज गति से, धमनी में रक्त का प्रभाव क्या होता है? तेज गति से। क्या होता है पूछेंगे धमनी में रक्त का प्रभाव तेज गति से होता है और शिरा में रक्त का प्रभाव जो है मंद गति से होता है। क्लियर? पूछेंगे धमनी का रंग कैसा होता है? रेड कलर का, अर्थात लाल कलर का होता है। शिरा का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, शिरा कम गहराई में पाया जाता है। और धमनी का काम है कि हमारे शरीर में हृदय से सभी अंगों तक, सभी तंत्रों तक, सभी जगहों तक यानी कि रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। पर नीचे से ऊपर ले जा आने का कार्य शिरा करता है। तो आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए धमनी और शिरा का अंतर, तो आपको इस तरह से अच्छी तरह से देना है। हमने देखो इसमें शुद्ध पाया जाता है, इसमें अशुद्ध। इसका तेज गति फास्ट होता है, इसका मंद होता है, स्लो होता है। यह लाल रंग का होता है, ये नीला रंग का होता है। यह अधिक गहराई में पाया जाता है, ये कम गहराई में। यह हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, यह नीचे से हृदय की ओर, शरीर के विभिन्न भागों हृदय की ओर नालिकाओं को शिरा को कहते हैं। तो आपको ये बात अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए, बुझ लेना चाहिए, और आपको एक एक लिखना है। अब है रक्तदाब क्या है? रक्त जिसको बोलते हैं रक्त को ब्लड, दाब को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेशर। क्या बोला जाता है? प्रेशर। अब देखो रक्तदाब क्या है, इसके बारे में तुम ध्यान से सुनना। कहेंगे सर रक्तदाब सुनते हैं रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध भित्ति, भित्ति के बारे में जैसे आपको बताए थे। अभी आपका ये कोचिंग है, अभी वर्षा पड़ेगा तो बाहर से झटका जो मारता है हमें अभी कौन बचाएगा? उटटिया, उसी को बोलते हैं भित्ति। जैसे हमारे शरीर में त्वचा है, मांसपेशियों के कोशिकाओं का, यह सब क्या है? भित्ति हुआ। क्या हुआ? भित्ति, भित्ति हुआ तो उसी को भित्ति। तो आपको यह ध्यान से समझ लेना होगा। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब कहलाता है। अर्थात आप जैसे मान लीजिए कि आप एक कमंडल में दूध लिए या पानी लिए, कुछ भी लिए, तो कुछ भी लेने की और हृदय, एक मिनट देखो हृदय की ओर ले जाने वाले नालिका को हम शिरा कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, फिर से देखो। शरीर के विभिन्न भागों हृदय की ओर ले जाने वाले नालिकाओं को हम क्या बोलते हैं? शिरा। तो हम क्वेश्चन कहाँ थे? यहाँ पे थे।
तो जैसे आप मान ले कि गैस का सिलेंडर हो या एक कमंडल हो, उसमें दूध भरा है, तो आप दूध जब लेके जाइएगा तो देखिए दूध ऐसे ऐसे टक्कर मारता है। वो टक्कर जो मारता है भित्ती में नुनो लगता है, अब भित्ती में लग कर वह छिटक के कहाँ निकलता है, बाहर नुनो निकलता है। वही जो बाहर पहले भित्ती में टकराता है। गैसो जो बर्फ एगो जो गैस सिलेंडर है उसमें जो गैस हमेशा गति में रहता है नो, वह भित्ती में बहुत इधर से उधर टकराते रहता है, तो वही हुआ भित्ति। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मानव का बीपी, एक अगर स्वस्थ है मानव, उसको कोई बीमारी नहीं है, वह निरोग है, तो उसका बीपी कितना होगा? 120/80 mm/Hg होता है। नो बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है नो? ब्लड प्रेशर नो यह 120/80 mm/Hg होता है, जिससे 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहते हैं। आपको पूछेंगे रे 120 को क्या बोलेगा? कहेगा सर सिस्टोल बोलेंगे, 80 को क्या बोलेंगे? डायस्टोल बोलेंगे। तो याद तुम्हें तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब नो कितना होता है? तो आपको बोलना है 120/80 होता है। कितना होता है नो? 120/80 होता है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आया? एक बार देखो रिवाइजिंग, फिर दूसरा। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रभाव तेज गति से, इसमें देखो मंद गति से होता है। धमनी का रंग लाल रंग का होता है, इसका नीला रंग का होता है। ये अधिक गहराई में पाया जाता है, ये कम गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले वाहिनी को हम क्या बोलते हैं? धमनी। अर्थात हमारे से शिरा से धमनी से हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाने का काम जो करता है ब्लड को धमनी, और शरीर के विभिन्न भाग हृदय की ओर, देखो हृदय की ओर ले जाने वाले नलिकाओं को शिरा करते हैं। हृदय की ओर ले जाने वाले नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? शिरा। अब देखो रक्त दाब क्या है? रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मानव का बीपी 120/80 mm/Hg होता है, जिसे 120 को हम सिस्टोल कहते हैं, 80 को डायस्टोल कहते हैं। तुम ध्यान से पहले इसको क्या करो, लिख लो। देखो साफ साफ दिख रहा है ना? जो लिखना लिख लेना साफ साफ, फिर हम आगे अभी तुरंत क्या करेंगे बताते हैं। जल्दी लिखो। तुम सब लिख लिया, समझ लिया। अब देखो यह है तुमको, आज हम कल से लेके आज तक में तीसरा अंतर है तुम्हारा। कल जाइलम फ्लोएम बताए, धमनी शिरा बताए, अभी देखो रुधिर और लसिका में क्या अंतर है ये बताएंगे। तो तुम दो को कम से कम याद कंठस्थ कर लेना। एक जाइलम फ्लोएम का अंतर, उसका पूरा नो डेफिनेशन, उसके बाद धमनी शिरा, क्योंकि यह दोनों जो है ना कई बार एग्जामों में ज्यादा पूछा। अब की बार इसका भी चांस थोड़ा सा है, लेकिन वो ज्यादा याद करना। तो देखो रुधिर और लसिका में क्या अंतर है? तो तुम्हें देखो रुधिर यहाँ है, लसिका यहाँ। कम से कम एग्जाम में तुम्हें 4-5 को बताए, पांचों लिख देगा तो फुल में फुल नंबर देगा, लेकिन कम से कम 4 गो तो लिखिए लेना। अब देखो रुधिर, जिसको ब्लड बोलते हैं नो, रुधिर का रंग कैसा होता है नो? लाल रंग। रुधिर का रंग कैसा? लाल होता है। और तुमको पता है कि रुधिर जो है लाल रंग किसके कारण होता है नो? तो उत्तर लिखना हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण नो? हीमोग्लोबिन के कारण। पूछेंगे रुधिर का रंग कैसा होता है नो? तो लाल रंग होता है। रंग कैसा है? लाल है। अब देखो दूसरा है लसिका। लसिका का रंग कैसा होता है? पीला। इसमें देखो लाल कलर है और इसमें कौन कलर है नो? पीला कलर है। बस इतने का अंतर है। इसमें देखो लाल रंग है, उसमें पीला रंग है। दूसरा देखो इसमें कणिका पाया जाता है, इसमें कणिका नहीं पाया जाता है। इसमें कणिका देखो, जिसको आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल जो है, सेल को कणिका, इसमें कणिका पाया जाता है और इसमें कणिका नहीं पाया जाता। तीसरा देखो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हमें अभी तुरंत बताएं कि आपका रुधिर जो है रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता तब नहीं लाल रंग है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तब नहीं पीला रंग है। अगर इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता तो भी लाल होता। तो यही तो अंतर है। इसमें पाया जाता है तो लाल रंग है, नहीं पाया जाता तो दूसरा कलर है, जैसे पीला कलर है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है।
इसमें देखो फाइब्रोनोजन एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें अंतर है कि चौथा में देखो प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें फाइब्रोनोजन एंजाइम नहीं पाए जाते, ये अंतर है। पांचवा, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, इसमें बहाव एक दिशा में होता है, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, इसमें बहाव एक दिशा में होता है। तो यह तुम्हारा क्या था अंतर। कम से कम 3 को तो याद ऐसे हो गया, ये लाल होता है, ये पीला होता है। यह कणिका पाया जाता है, इसमें कणिका नहीं पाया जाता है। इसमें देखो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। 2-3 को तो ऐसे तुमको याद हो गया। इसमें प्रोटीन, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। आज अब परिसंचरण अपतंत्र क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे समझेंगे। देखो ध्यान से, तो परिसंचरण तंत्र क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं उसके तो पूछेंगे। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक का नाम है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। अब दोनों के बारे में हम ध्यान से समझेंगे। तो पहला तुम्हारा क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है और उसके बारे में हम दोनों के पाठ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो परिसंचरण तंत्र क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। लिखल है बहुकोशिकीय, जिसमें एक कोशिका हो, एक कोशिकीय जिसमें बहुत सारे कोशिका हो उसे बोलेंगे बहुकोशिकीय। तो देखो इसमें बहुत कोशिकाएं। बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व कौन चीज पोषक तत्व हार्मोन के बारे में बता देते कि ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। हार्मोन के वजह से ही परिवर्तन होता है। जैसे आप क्लास 8 में 9 में पढ़े हैं, हार्मोन के वजह से आपका स्वर अर्थात आवाज में परिवर्तन होगा। लड़की की आवाज पूरा सुरीली निकलेगी, पतली, और लड़का का आवाज थोड़ा मोटा निकलेगा। हार्मोन के वजह से ही हमारा शरीर का ढांचा भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। लड़कों में देखा हार्मोन के कारण ही मूछें आने लगता है, दाढ़ियां आने लगते हैं, बहुत सारे पिंपल्स, यही सब हार्मोन का क्या है इत्यादि प्रकार है। अभी तुम्हें यहाँ सिर्फ हार्मोन और विटामिन तो तुम जानबे करता है। विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था, जो कि यह फंक नामक वैज्ञानिक 1911 में, जो कि तुम फल जो खाता है, दूध, दही, अंडा, मछली, मांस मछली, सब में प्रोटीन विटामिन कुछ न कुछ पाया जाता। तो हमारे साथ शरीर के लिए वो क्या है, एनर्जी है। ऑक्सीजन O2 का खोज तुम जानबे करता है, जोसेफ प्रेस्ले 71 में किया था। कार्बन डाइऑक्साइड सीले, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे ही, अर्थात जिसे ही हो उसे, यहाँ पे जिसे ना देखे उसे देगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जितना भी तुमको बोले पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनियों का हम प्रयोग करेंगे उसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, विटामिन को, जिस रक्त जो जिस तंत्र का वह प्रयोग करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यहाँ लिखल है जिस रक्त वाहिनियों का प्रयोग किया जाता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज एक वैज्ञानिक जिसका नाम था विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। पूछेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किस महोदय ने किया था तो बोलना विलियम हार्वे। पूछेंगे कब किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज तो बोलना 1628 ईस्वी में खोज किया था। तो देखो आप तुमको बता दिए कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। जिस रक्त वाहिनियों का तुम प्रयोग करेगा विटामिन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, प्रोटीन के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में किया था। अब तुमको बताएंगे टाइप्स। पूछेंगे परिसंचरण तंत्र का टाइप्स कितने प्रकार के हैं तो आपको बोलना है 2 टाइप्स। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है। जब रुधिर का प्रवाह
किसी धमनी या शिरा में ना होकर किसी गुहा के माध्यम में होता है, जिसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहता है। रेनो वैसा परिसंचरण तंत्र, वैसा परिसंचरण तंत्र धमनी या शिरा में ना हो, तुम्हारा धमनी दे के ना हो, शिरा हो के ना हो, और किसके किसी गुहा के मध्य हो, किसी गुहा के मध्य हो, उसे तुम क्या बोलेगा? खुला परिसंचरण तंत्र। तो आपको याद रखना होगा वैसा परिसंचरण तंत्र सर जिसमें धमनी और शिरा का प्रयोग ना हो, वह मध्य गुहा का प्रयोग हो, उसे हम बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। दूसरा देखो क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। और लेकिन इस देखो पूछेगा सर जी खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? रेनो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा तुम पढ़ा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 75% जीव जंतु आर्थ्रोपोडा में ही पाए जाते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ है। नो चींटी, कीट, तिलचट्टा, घोंघा, शंख इत्यादि में कौन संचरण होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। हम पूछेंगे कि बता खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तो बोलना आर्थ्रोपोडा में सर जी, चींटी में, कीट में, तिलचट्टा में, उसके बाद घोंघा, शंख आदि में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आजा अंतिम देखो बंद परिसंचरण तंत्र नो कहेगा जब रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के मध्य से होता है, धमनी और शिरा के मध्य से होता है, उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पूछेंगे बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? बोलेगा सर वैसा रक्त के प्रभाव जिसमें धमनी और शिरा के मध्य हो, धमनी और शिरा के मध्य से होता है, उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। बोलेगा बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? जब रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के मध्य से होता है, उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे यह दोनों किसमें होता है बंद परिसंचरण तंत्र? तुमको हम बताएं धमनी के द्वारा, शिरा के द्वारा, ये मनुष्य में होता है। किसमें होता है? नो मनुष्य में, आदि में। तो तुमको यहाँ तक बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको 2 बार 3 बार तुम क्या करना, ध्यान समझना और याद करना, तब जाके तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में करते रहना, कमेंट करते रहना। आज यहीं तक, धन्यवाद।